हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अगर ठंड में ना कहीं जाना पड़ जाए तो ना वाक़ई में नानी याद आ जाती है। और ये हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि हमारे फूफा जी का था रिटायरमेंट और नहीं जाते तो हमारी बुआ हो जाती हैं गुस्सा, इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो लास्ट मोमेंट पे ही मेरी पैकिंग हुई थी, क्योंकि मेरा 1% भी अब की बार मन नहीं था, क्योंकि इतनी ठंड थी और ठंड में ना कहीं भी आना-जाना मैं अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं, मेरी बहन और मेरे चाचा की बेटी, सब लोगों को इन्विटेशन मिला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओगे तो हम तुम्हारे साथ चल देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे कौन-सा अपनी पीठ पे बिठा के लेके जाना था इनको। तो फाइनली हम लोग घर से निकले, वहाँ से हम जो नोएडा एक्सप्रेसवे है ना, वहाँ होकर आए। उसके बाद वहाँ से हमने ली मेट्रो। तो यहाँ पर हम नागलो स्टेशन पड़ता है बुआ के घर के पास, तो यहाँ से हम नागलो स्टेशन आ गए थे। और मौसम इतना बेकार था कि मतलब अभी 2 दिन से ही धूप निकलने लगी है और बाकी इतनी ठंड थी कि कहीं भी आने-जाने की हिम्मत नहीं थी। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे, बाहर निकल के फिर हमने रिक्शा किया और रिक्शे के बाद उसने हमें वहाँ पे छोड़ दिया रोड पे, वहाँ से हमें राहुल लेने आ गया था। तो फाइनली हम 5-6 बजे करीब हम पहुँच गए थे, क्योंकि सर्दियों में टाइम भी इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पे बैठ के हम लोग मेरे पास बुआ ने 2-3 ब्लाउज़ दिए थे, उनमें थोड़ा-सा काम रह गया था सुई धागे का, तो थोड़ा-सा नीतू कर रही थी और थोड़ा-सा मैं कर रही थी। और यहाँ पे बैठ के हँसी-मज़ाक चल रहा था, तो जो मेरे चाचा की बेटी है ना गोला, उसका जो नया सूट पहन कर गई थी, तो बस में जब हम चढ़े, सिटी सेंटर से जो हमने बस ली थी, तो वहाँ पे उसकी जो सूट है ना, वो किसी के पैर के नीचे से आ गया था, खिंचाव की वजह से वो फट गया, तो वो दिखा रही थी। अब इसके बाद यहाँ पे सार्थक जाके मार्केट में पता नहीं कब मोमोज़ खा के आ गया था, तो उसने उसका वीडियो बना लिया। और ऊपर ये ध्रुव सो रहा था, तो ये उसको परेशान कर रहे थे, बेचारे को सोने भी नहीं दे रहे थे। अब नीचे जब हम लोग आए थे, तो उस दिन रामायण बैठी थी, रामायण की मतलब पाठ हो रहा था। और दूसरे दिन रामायण पूरी हो गई, दोपहर में उसकी पूजा-वूजा भी हो गई थी। और फिर हमने सब लोगों ने नाश्ता-वास्ता भी कर लिया था, फिर खाना-वाना खाया। अब ये है शाम के टाइम का वीडियो, जिस दिन खाना था, मतलब जो भी पार्टी वगैरह थी, जो भी इन्विटेशन दिए थे इन लोगों ने, तो वो जो टेंट वगैरह का जो भी था ना, पूरा घर के बगल में ही था एक प्लॉट, तो उसमें अरेंजमेंट किया हुआ था। अब हम सब लोग तैयार हो गए थे, तो मैंने तो सूट ही डाला था, क्योंकि साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं थी और ना ही मैं साड़ी लेकर गई थी। अब ऊपर से हम नीचे आए, वैसे तो हमारा ना ठंड में आने का मन ही नहीं था, लेकिन सब लोग आ गए थे, तो फिर वो भी हमें बुला रहे थे, तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, थोड़ा-सा हमने अपना डांस का हुनर दिखाया। और इसके बाद में फिर इंतज़ार कर रहे थे डांस के, मतलब कोई भी पार्टी तो खाने का इंतज़ार होता है। लेकिन खाना लगने में ना थोड़ी-सी देर थी, ऊपर से धीरे-धीरे लोग भी आना शुरू हो गए थे। तो बस अब हम ये सोच रहे थे कि खाने की स्टॉल लगे, हम खाना-पीना खा के फिर जा कर के हम अंदर बैठें, क्योंकि डांस वांस करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था ठंड में। तो मुझे तो भई खाना-पीना खा के बस यही इंतज़ार कर रही थी कि कब फ्री हों और ऊपर जाकर हम बैठें। ऊपर से प्रिया को भी ना यहाँ आके थोड़ा-सा चेंज हुआ कि क्या, उसको भी सर्दी हो गई थी, तो वो भी कह रही थी कि दीदी जल्दी से खाना-वाना फ्री हो तो हम तो अंदर जाके बैठेंगे, हमें ठंड लग रही है। अब यहाँ पे खाने की स्टॉल जो है थोड़ी देर बाद शुरू हो गई थी, करीब-करीब 8 या साढ़े 8 बज गए थे। और इसके बाद खाना शुरू हो गया था, तो फिर हमने सबसे पहले सोचा कि पहले खाना-वाना ही ख़त्म करें। और यहाँ पे सार्थक ने ना स्वेटर-वेटर, जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं डाली, उसको ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। मैंने उसको बार-बार बोला था, लेकिन अंदर उसने इनर और एक स्वेटर पहन लिया था हाफ बाजू का। तो अब जैसे ही खाने की स्टॉल शुरू हुई, तो पहले थोड़ा-सा एकदम भीड़ हो जाती है, तो 10-15 मिनट बाद थोड़ी-सी कम हुई, तो हमने कहा कि चलो लगे हाथों हम भी अपनी प्लेट लगा लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो कभी-कभी ये होता है ना कि खाना-पीना कम हो जाता है। और तो फटाफट से हमने भी अपनी प्लेट लगा ली, जो भी हमें खाना था लगा के, और खाना-पीना खा के फिर हम लोग आ गए थे घर पे। अब उसके अगले दिन जो मेरी चाचा की लड़की और मेरी बहन वगैरह थी, वो तो आ गई थी वापस, क्योंकि उनको घर पे कोई था नहीं और उनको मतलब ज़्यादा दिन तक वो रुक भी नहीं सकते थे। और यहाँ पे फिर मैं आई थी, तो मैं दिल्ली आके जब भी आती हूँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शॉपिंग करती हूँ। तो फिर मैं, प्रिया और नीतू, हम तीनों अगले दिन गए थोड़ी-सी खरीदारी करने के लिए। और उसके अगले दिन फिर हम वापस आ गए थे सैटरडे को। तो काफ़ी मना कर रहे थे वो लोग, मैंने कहा भई अभी हमें जाना है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और ठंड में ना रुकने का मन भी नहीं है, घर ही में पड़े रहो रज़ाई में, कहीं आना-जाना होता नहीं है, तो इससे बढ़िया तो फिर अपने घर पे ही रहो। तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन तक हमें रवि छोड़ गया था, और इसके बाद हमने जो मेट्रो के लिए, हमने नई दिल्ली के लिए मेट्रो ली। अब हम जब मेट्रो में बैठे, तो वहाँ पे फिर हमारा प्लान बनता रहा कि जो मेरा भाई है उसको थोड़ी-सी ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे। तो हाँ ना, हाँ ना, कसमें-कसमें
प्लान बना के चलो चलते हैं, चाहे लेट हो जाएगा, क्योंकि जब साथ में कोई होता है ना तो फिर लेट वेट की टेंशन नहीं होती है। तो वहाँ से हमने अपना जो सामान था स्टेशन जाके लॉकर में रखा और उसके बाद थोड़ा-सा सदर बाज़ार में 1-2 सामान खरीदा, क्योंकि ज़्यादा सामान तो नहीं खरीदना था क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा सामान था। इसके बाद मेन जो उसको खरीदनी थी वो थी ड्राई फ्रूट्स, तो हम आ गए थे चावड़ी बाज़ार। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ना काफ़ी अच्छी रेंज में मिल जाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं, बस आपको थोड़ा-सा ना भाव करना आना चाहिए, क्योंकि वो जो रो रेट बोलते हैं अगर आपको थोड़ी-सी जानकारी है तो वो उसमें थोड़ा-सा कम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मार्केट में लोकल मार्केट में जो ड्राई फ्रूट्स का रेट है उससे काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल गए थे। तो मैंने तो थोड़े से लिए थे बादाम वगैरह, मखाने वगैरह, और मेरे भाई ने करीब-करीब 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए के ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। तो उनका भी वज़न हो गया था। अब उसके बाद वापस हम लोग गए रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे जाते-जाते ना जो हमने टिकट वगैरह ली, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी तो काफ़ी देर में तो हमने टिकट ली, और जो ट्रेन थी वो थी 6:30 बजे की, तो हम यहाँ पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। बाद में हमें पता चला कि हमारी ट्रेन थी लेट, तो वो ट्रेन आई 8 बजे। 8 बजे आके फिर उस ट्रेन ने हमें करीब-करीब ना बीच में भी रुकते-रुकते 8 या साढ़े 8 पे ही आई थी वो। तो हमें वो घर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, बट ये गनीमत थी कि ट्रेन में हमें सीट मिल गई थी। और इसके बाद हम घर पहुँचे 12 बजे। तो फ्रेंड्स उसके बाद घर पहुँच के हमने क्या किया वो बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।